यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। प्रिय भाई और बहनों, मैं महान परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। उसी प्रकार से मैं अपने आत्मिक माता पिता का भी धन्यवाद देती हूँ। तो आज का हमारा बाइबल का वचन है, मुख्य वचन निर्गमन की पुस्तक, इसका 33वां अध्याय 14 और 15 वचन। निर्गमन की पुस्तक, इसका 33वां अध्याय 14 और 15 वचन में इस प्रकार से लिखा है। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। उसने उससे कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। हालेलुया। यदि हम यहाँ पर वचन को ध्यान से देखेंगे तो हम यहाँ पर दो लोगों को देख सकते हैं। सबसे पहला मूसा को देख सकते हैं और दूसरा परमेश्वर को देख सकते हैं। यहाँ पर मूसा और परमेश्वर दोनों के बीच के संभाषण को हम देख सकते हैं। मूसा परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। जब इजरायली लोग मिस्र देश के गुलाम में थे, तब परमेश्वर ने मूसा को नियुक्त किया कि इजरायली लोगों को मिस्र की गुलामी से बाहर लेकर आए। इस प्रकार से इजरायली लोग मिस्र में से बाहर आए, लाल समुद्र को पार किए, मारा नदी को पार किए और अभी वो सीने पहाड़ के जंगल में हैं। उस समय में मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और इस प्रकार से कहते हैं कि प्रभु, यदि आप हमारे संग आगे ना चले तो हमें भी यहाँ से आगे मत लेके जाइए। तब परमेश्वर से कहते हैं कि मैं आप तुम्हारे संग आगे चलूंगा और तुम्हें विश्राम दूंगा। सच में प्रियो, आज का हमारा टॉपिक है, परमेश्वर हमारे संग चलना है या फिर परमेश्वर हमारे आगे चलना है तो हमें क्या करना चाहिए और किस प्रकार से रहना चाहिए। ये बातों को आज हम देखेंगे। सबसे पहली बात है, सबसे पहला पॉइंट है, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में निवास करना है या फिर खड़े रहना है। दूसरा इतिहास की किताब, इसका 20वां अध्याय 9वें वचन को यदि हम पढ़ेंगे तो वहां पर वचन में स्पष्ट रीति से लिखा है, हमारे हर परिस्थिति में, हर कठिनाई में हमें आगे जाना है, हमें आगे परमेश्वर को देखते हुए जाना है। तो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रहना है और परमेश्वर की उपस्थिति में वास करते हुए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर की सहायता के लिए प्रार्थना करना है और हमें परमेश्वर से कहना है कि प्रभु, मैं यहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, प्रभु मैं यहाँ से आगे नहीं चल पा रहा हूँ, आप मेरे संग रहिए, आप मेरी मदद कीजिए, आप मेरे आगे आगे चलिए। तब निश्चय परमेश्वर हमारे संग चलेंगे, तब निश्चय परमेश्वर हमारे आगे आगे रहेंगे करके हम देख सकते हैं। आजकल बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब भी उनके जीवन में कठिनाई आती है, जब भी वो कठिन परिस्थिति से होकर गुजरते हैं, जब भी उनको ऐसा लगता है कि अभी सभी दरवाजे बंद हो गए, तब वो सिर्फ रोने लगते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, उन हर कठिनाई को जब हमें सामना करना है और हमें परमेश्वर को देखते हुए आगे बढ़ना है और हमें हमारे साथ परमेश्वर की उपस्थिति रहना है, तो सबसे पहले हमें परमेश्वर की उपस्थिति में निवास करना है या फिर खड़े रहना है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में निवास करेंगे और खड़े रहेंगे, तब निश्चय परमेश्वर हमारे संग संग आगे चलेंगे। दूसरी बात को यदि हम देखेंगे तो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में डरना है। भजन संहिता, इसका 25वां अध्याय 14 वचन, उसी प्रकार से यशायाह की किताब, इसका 63वां अध्याय 9वां वचन। इन सारे रेफरेंसों को यदि हम देखेंगे, यदि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे आगे चलना है, परमेश्वर हमारे संग संग चलना है, तो हमें परमेश्वर से डरना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है और भस्म करने वाली आग है। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं। जब हम अच्छे रहेंगे तब परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन हमें एक बात स्मरण में रखना है, वो परमेश्वर भस्म करने वाली आग भी है। उस परमेश्वर को स्मरण करते हुए, उस परमेश्वर से डरते हुए हमें परमेश्वर के उस रास्ते को देखकर आगे आगे बढ़ना चाहिए करके हम देख सकते हैं। मिस्र देश में जब यूसुफ थे, यूसुफ परमेश्वर से डरने वाला व्यक्ति था, इसलिए ही परमेश्वर
परमेश्वर उसके आगे आगे चलकर उसे एक ऊंचे पद में लेके गए करके हम देख सकते हैं। हमें प्रियो परमेश्वर से डरना चाहिए। आज अपने आप को एक बार हमें परख के देखना है, क्या सच में परमेश्वर का भय हमारे अंदर है? क्या सच में हम परमेश्वर से डर रहे हैं? क्या हम उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं? क्या जिस प्रकार से परमेश्वर हमसे बातें कर रहे उस प्रकार से हमारा जीवन है? क्या सच में परमेश्वर को भाने वाला, परमेश्वर को पसंद आने वाला जीवन हमारा है? हमें अपने आप को एक बार परखना चाहिए। तीसरी बात को यदि हम देखेंगे तो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आनंदित रहना है और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हुए रहना है। भजन संहिता इसका 95वां अध्याय 2 वचन, भजन संहिता इसका 16 अध्याय 11 वचन को यदि हम पढ़ेंगे तो वह दोनों रेफरेंसों में स्पष्ट रीति से लिखा है, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आनंदित रहना है और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हुए रहना है। जब भी हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, समस्या आते हैं, मुसीबत आते हैं, तब हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, वो है परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना। जब हम सुखी रहते हैं, जब हमारा सब कुछ ठीक रहता है, जब परिस्थितियां अनुकूल रहती है, जब सब अच्छा चल रहा है, तब हम जब परमेश्वर को धन्यवाद कहते हैं, वो सिर्फ धन्यवाद होता है। लेकिन जब परिस्थितियां अनुकूल नहीं रहती, जब हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, जब हमारे जीवन में कठिनाई आती है, उन हर परिस्थितियों में भी जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर आनंद के साथ जब हम परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं, जब परमेश्वर को हम धन्यवाद कहते हैं, वो है धन्यवाद का बलिदान। और परमेश्वर चाहते हैं हमें हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में आनंदित रहना है और परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हुए रहना है। जब ये 3 बातें हमारे जीवन में रहेंगे तो जिस परमेश्वर ने इजरायली लोगों को मिस्र देश से बाहर निकालकर उस कनान देश तक पहुंचाया, वो परमेश्वर आज हमारे जीवन की यात्रा में भी हमें स्वर्ग राज तक जाने के लिए हमारे संग संग रहकर, हमारे आगे आगे रहकर वो हमारी मदद करेंगे। परमेश्वर इन तीनों बातों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन। प्रेज लॉर्ड।